Hello students, in this tutorial I will explain you what are the working of string functions with a form. So let's start. अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। First of all, we will create a form. So, to create a form in HTML, we write form after the body tag. In this, we will take an input tag. Its type is text. Let's take a name is equal to num1. Add a br tag to break the line. Now we will take a button. Button type is equal to submit. And name as a sub1 and value of this button is equal to submit. Find, ये find एक टेक्स्ट है नॉर्मल जो उस बटन के ऊपर हमें लिखा हुआ दिखाई देगा. Now close the button tag and close the form tag. So let's save it and run on a web page. आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है स्ट्रिंग फंक्शन विद फॉर्म. ये मैंने मेंशन किया हुआ था वहां हेडिंग में ताकि ये आपको डिस्प्ले होता रहे. नाउ रिफ्रेश दिस पेज. You can see that we are having a text box with a button named find. तो चलिए कुछ और चेंज करते हैं. अब हम यहां पे शो कर देते हैं एक मैसेज p टैग की हेल्प से. एंटर अ स्ट्रिंग. p टैग को क्लोज कर देते हैं. इसे सेव करने के बाद अपने पेज को रिफ्रेश किया. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा है हमें एंटर अ स्ट्रिंग. इसके बाद हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स गिवन है जिसमें हम कुछ स्ट्रिंग अपनी एंटर कर सकते हैं एंड देन फाइंड बटन शो हो रहा है. तो इस तरह से हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है. अब इसके बाद हम देखेंगे हमें यहाँ पर क्या करना था. अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि अगर हम इस स्ट्रिंग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई स्ट्रिंग पास करते हैं और उस पे स्ट्रिंग फंक्शंस की हम कैसे वर्किंग कराएंगे. अब देखिए सबसे पहले मैं आपको शो कर देता हूं. अगर हम इस स्ट्रिंग में कुछ पास कर रहे हैं, लेट्स से हमने यहाँ पे पास किया अंकित. अब हम फाइंड पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है. लेकिन आप यहाँ इसके यूआरएल में देख सकते हैं. मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ. आप इसके यूआरएल में यहाँ पे देख सकते हैं string underscore form डॉट php. ये हमारी फाइल का नाम है. देन num1 में आपको अंकित डिस्प्ले हो रहा है एंड sub1 में आपको सबमिट डिस्प्ले हो रहा है. तो ये num1 हमने क्या लिया था, इस टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम लिया था जिसमें हमने एक मैसेज दिया अंकित, वो यहाँ डिस्प्ले हो गया. और एक sub1 में हमने सबमिट जो किया है फॉर्म, वो यहाँ पे क्लियरली आपको शो हो रहा है. अब इसकी हेल्प से हम इस डेटा को यहां से रिट्रीव करवाएंगे. तो वो कैसे होगा, तो अब हम PHP में अपना वर्क स्टार्ट करते हैं. इफ एल्स कंडीशन हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे. इफ कंडीशन में हम एक फंक्शन यूज करेंगे इज सेट. इज सेट फंक्शन के अंदर हम डॉलर अंडरस्कोर गेट नाम का एक फंक्शन हमारा होता है, हम इसको शो कराएंगे.
और इसके अंदर हम पास करेंगे sub1, जो हमारे बटन का नाम था sub1, वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नाउ ये इज सेट फंक्शन क्या होता है? इट चेक वेदर अ वेरिएबल इज एम्प्टी और नॉट। इट ऑल्सो चेक वेदर ए वेरिएबल इज सेट और नॉट। तो ये इज सेट फंक्शन क्या करेगा? ये चेक करेगा कि हमारा जो इसके अंदर यूज हो रहा है वो एम्प्टी तो नहीं है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, डॉलर यूज करना था यहाँ पे मुझे, डॉलर M% गेट फंक्शन, ये क्या करता है? इट इज अ PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल विच इज यूज टू कलेक्ट फॉर्म डेटा आफ्टर सबमिटिंग एन HTML फॉर्म। तो इसकी हेल्प से हम जो फॉर्म के थ्रू डेटा सबमिट हुआ है हम उसको फैच करते हैं। इट मींस हम URL फैच करते हैं। इट ऑल्सो कलेक्ट डेटा सेंट इन द URL। तो URL में जो आप डेटा देख रहे थे हम वो इसके थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ यूज किया है। अब गेट फंक्शन हम दोबारा से यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम गेट करना चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। अब टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा हुआ है उसके लिए हम यहाँ गेट यूज कर लेंगे और दोबारा से हम वो वैल्यू एक्सेस कर लेंगे। हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिया हुआ है num1, तो num1 की हेल्प से हमारे पास उसके अंदर जो भी डेटा यूजर ने टाइप किया है वो फैच हो जाएगा। अब ये फैच जो भी यहाँ से डेटा हो गया है इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। लेट्स से $x, एक x नाम का हमने वेरिएबल बनाया जिसमें हम फैच करा रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा यूजर ने टाइप किया है। अब हम उसको प्रिंट करा देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से, ताकि आपको वो शो हो जाए। तो हम यहाँ पे सिंपली x को प्रिंट करा देंगे। इसको हमने यहाँ बंद कर दिया। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बटन का नेम स्मॉल लेटर में लिया हुआ है sub1, तो इसको भी मैं स्मॉल लेटर में कर देता हूं sub1। तो इसको हम अब सेव कर देते हैं पेज को Ctrl+S से और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब मैं यहाँ पे अपना नेम टाइप कर देता हूँ अंकित जैन और फाइंड बटन पे हम क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है। अब हमारा ये प्रोग्राम जो है जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर वैल्यू देगा, जैसे मैंने यहाँ अपना नाम दिया है, ये उसको डिस्प्ले कर रहा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस। तो स्ट्रिंग के फंक्शंस में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना। तो इसमें हम प्रिंट करा देंगे नेक्स्ट लाइन में। स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है strlen। स्ट्रिंग लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ये होता है, और हमारे पास अब जो स्ट्रिंग है जिसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है वो है वेरिएबल x में स्टोर। तो चलिए इसको मैं सेव करता हूं और हम अपने पेज को दोबारा से हम यहाँ टाइप कर देते हैं अंकित, और अब मैं इस पे फाइंड पे क्लिक करता हूं। तो आप देख सकते हैं इसने डिस्प्ले कर दिया सबसे पहले मैसेज जो भी हमने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में पास किया था, और देन उसकी लेंथ। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 इसकी लेंथ थी, तो इसने यहाँ 5 डिस्प्ले कर दिया है। इसको बेटर वे में करने के लिए मैं यहाँ पे अगेन BR टैग का यूज कर लेता हूं .br। सेव किया, पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार फिर से। इस बार मैं टाइप कर देता हूं अंकित स्पेस जैन। आप देख सकते हैं ये टोटल 10 कैरेक्टर्स हो गए हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए गए हैं। अब इसी तरह से वन बाय वन जो भी स्ट्रिंग के बाकी फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट फंक्शन क्या करता है? ये हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करके देता है कि एक स्ट्रिंग में आप कितने वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे मैं एडिट कर देता हूं। इसके लिए हमारे पास फंक्शन है str_word count। Ctrl+S से हमने इसे सेव किया। अब मैं यहाँ पे फिर से एक स्ट्रिंग पास कर देता हूं अंकित जैन दिल्ली। ये मैंने एक स्ट्रिंग पास की। आप देख सकते हैं अंकित जैन दिल्ली, इसमें टोटल 3 वर्ड्स हैं, तो तीनों यहाँ पे शो हो गए हैं। तो इस तरह से आप सारे फंक्शंस का यहाँ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रिवर्स।
स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन क्या करता है, ये जो भी हमने स्ट्रिंग पास किया उसको रिवर्स कर देगा। चलिए इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा फंक्शन है strrev, इसको हमने सेव किया। अब हम यहाँ पे एक दूसरी स्ट्रिंग पास कर देते हैं php या अंकित। अब हम फाइंड पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं इसने अंकित को रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। एक और फंक्शन हम देख लेते हैं, strpos पोजीशन। अब ये फंक्शन क्या करता है हमारा, ये सर्च करता है स्पेसिफिक पोजीशन क्या है, जो भी हम यहाँ टेक्स्ट पास कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक पोजीशन को ये बताता है कि उसकी स्पेसिफिक पोजीशन कहाँ पर है। तो अब हम यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग पास ऑन करेंगे ये उसकी हमें स्पेसिफिक एक पोजीशन बता सकता है, लेकिन इसके लिए हमें नीड होगी दो टेक्स्ट बॉक्स की। इसे हम टेक्स्ट बॉक्स के अलावा यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली हेलो php, ये हमारी स्ट्रिंग है और इसमें हम एक दूसरा जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं जो हमें सर्च करना होता है। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट इसमें हम पास करते हैं php। अब हमें इस स्ट्रिंग में php को सर्च करना है कि php कौन सी पोजीशन पर अवेलेबल है। तो चलिए कंट्रोल एस से इसको सेव कर देते हैं। आप यहां देख सकते हैं हमें 6 रिटर्न करके इसने दिया है। तो 6 का मीन्स क्या हुआ, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। हमने लिखा हुआ था हेलो स्पेस php, तो 1 2 3 4 5 6 7 पे ये आता है, लेकिन इसमें जो हम इंडेक्स वैल्यू काउंट करते हैं वो 0 से काउंट होती है, इसलिए आपको आंसर में 6 मिला हुआ है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे 6 क्यों आया है। मैं फिर से बता देता हूँ, 6 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू जो है, जो h स्टार्ट हुआ है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट रिप्लेस str_replace। अब रिप्लेस मेथड क्या करता है, ये एक स्ट्रिंग में से अगर पर्टिकुलर कोई वर्ड हमें रिप्लेस करना है तो ये उसे रिप्लेस करके देता है। इसके अंदर हम 3 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट हमारा होता है, लेट्स से हमने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दिया हेलो। अब ये वो आर्ग्यूमेंट है जिसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, किस वर्ड से रिप्लेस कर रहे हैं सेकंड वो हम देते हैं। हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे लेट्स से php से, और ये जो थर्ड हम वेरिएबल पास करते हैं ये होता है हमारा कंप्लीट स्ट्रिंग। तो कंप्लीट स्ट्रिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं हाय हेलो php। ये मैंने एक स्ट्रिंग ली है, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। इसमें जो सबसे लास्ट वाला ये हमारा आर्ग्यूमेंट है हाय हेलो php, ये हमारी एक कंप्लीट स्ट्रिंग है, और फर्स्ट जो इसमें हमने ये वर्ड लिया हुआ है हेलो, इसको हमें इस स्ट्रिंग के अंदर फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, और देन इसे हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ जो भी यहाँ ये लिखा हुआ होगा इससे। तो चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ और हम दोबारा से पेज को अपने रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं हाय php, ये आपका आंसर आया है। आप यहाँ मैच कर लीजिए, हमने क्योंकि हेलो को रिप्लेस कर दिया है php से, तो आपकी जो फाइनल स्ट्रिंग हो गई वो हो गई हाय php। तो इस तरह से स्ट्रिंग के अंदर जितने भी फंक्शन अवेलेबल हैं आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको एक कंप्लीट लिस्ट वहां अवेलेबल हो जाएगी। आप इस तरह से फॉर्म की हेल्प लेके इन सारे के सारे फंक्शंस को इस तरह यूज करके देख सकते हैं, और इन सभी फंक्शंस की हेल्प से एक अच्छा एप्रोप्रिएट कोड डेवलप कर सकते हैं। सो गाइस, होप आपको सारा ये कोड क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।